Hello everyone. Today we are going to start worksheet 3 of chapter 7. So start करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आई नो मेरे तो व्यूज़ ही बहुत कम आते हैं, पर जो भी 4-5 ही आते हैं, आप उतने ही लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 3। वर्कशीट 3 स्टार्ट करने से पहले हमें आइडेंटिटी 3 पढ़ना होगा। तो आइडेंटिटी 3 क्या है? देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी 3 का फॉर्मूला है। तो अब ये जो है LHS वो RHS के इक्वल कैसा आया, कैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये इसका जो पहला है a, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ देखो a इंटू ए माइनस बी प्लस यहाँ जो b है इसके दूसरे को अब इसके पूरे से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पे क्या है प्लस बी ए माइनस बी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो a इंटू ए क्या है ए स्क्वायर, यहाँ देखो प्लस का साइन माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस होता है, a इंटू बी ए बी, और यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस आया, b इंटू ए बी ए। अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस और b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, देखो ए बी और बी ए जो होता है वो सेम ही होता है, या तो हम ए बी लिख लें या फिर बी ए लिख लें। तो देखो यहाँ प्लस में ए बी है, यहाँ प्लस में ए बी, माइनस में यहाँ पे ए बी है, यहाँ प्लस में ए बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये हमारा प्रूफ हो गया, हमारा जो ये LHS है वो इज इक्वल्स टू RHS हो गया। तो देखो अब हम यहाँ पे E की जगह पे कोई एक हम नंबर ले लेंगे और B की जगह पे कोई एक नंबर लेंगे, ताकि हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकें कि LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ LHS हमारा क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह पे हम क्या लेंगे 7, और यहाँ पे b की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो यहाँ 7 प्लस 3 रख लिए इंटू 7 माइनस 3, a की जगह पे 7 b की जगह पे 3। तो अब देखो 7 प्लस 3 क्या होता है 10, 7 माइनस 3 क्या होता है 4, तो 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40। अब हम आते हैं RHS पे। RHS हमारा क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह पे 7 रख लिया, बी की जगह पे 3 रख लिया, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 40। तो देखो यहाँ भी 40 आ गया, यहाँ भी 40 आ गया, यानी कि LHS और RHS जो है वो वेरीफाई हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में सीधा एग्जाम्पल से भी पूछ लेता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट 9x प्लस 5y इंटू 9x माइनस 5y बाई यूजिंग आइडेंटिटी 3। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये हमारा LHS के फॉर्म में दिया हुआ है, ये देखो इस पूरे 9 को हम a कर लेंगे, इस पूरे 5y को b मान लेंगे, तो ये देखो यहाँ भी वही है a और b, तो ये है नहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इसे RHS में, RHS का जो फॉर्मूला था हमारा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें हम इसको पुट कर देंगे। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी 9x प्लस 5y 9x माइनस 5y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, यानी कि एक जगह पे क्या है ये 9x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये b की जगह पे है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, x क्या जगह x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या जगह 25, और y की जगह y स्क्वायर। सिंपल हो गया हमारा आंसर। तो देखो आप एग्जाम्पल 6 में समझाती हूँ। इवेलुएट 75 स्क्वायर माइनस 65 स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ RHS के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि 75 को a हम मान सकते हैं, 65 को b मान सकेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है हमारा 75, बी क्या है 65। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 75 प्लस 65 इंटू 75 माइनस 65। तो हमारा 75 प्लस 65 क्या हो गया 140 इंटू 75 में से 65 जाएगा यानी कि 10। तो हमारा आंसर आ गया 1400। ओके ना, ये देखो सिंप्लीफाई 93 इंटू 87 बाई एक्सप्रेसिंग इट एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। यानी कि अब हमें ये ऐसे 93 इंटू 87 दिया है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा और आइडेंटिटी 3 में बैठाना होगा कि कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे बीच में इंटू है ना, तो हम यहाँ पे इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे और इसको ए माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 93 है। तो हमें देखो अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे ना, पहले वाले को, इस पहले वाले को अगर हम सॉल्व कर लिए तो हमारा ये अपने आप ही निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी होगा वो यहाँ पे भी ए बी होगा। ए और बी सेम ही होना चाहिए इस आइडेंटिटी में हमें पुट करने के लिए। तो देखो यहाँ 93 को हम 90 प्लस 3 लिख सकते हैं और इनटू, अब यहाँ पे 87 है तो यहाँ पे 90 है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 ही होना चाहिए। तो यहाँ 90, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। तो 90 माइनस 3 क्या होता है 87। तो यहाँ देखो 90 प्लस 3 क्या हो गया, इसको हम 90 प्लस 3 लिख लिए। तो अब यहाँ पे ए हमारे लिए क्या है 90 और बी क्या है हमारे लिए 3। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 90 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो हम अब 8100 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8091। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कशीट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।